आर्मी रिटायर भी है तो इन्हों का नाम है सुधीर जी। हमारी गवर्नमेंट हुई चाहे हमारे लिए कंपनी हुई, वो हमारे ब्रेन पर बहुत सारा काम कर रही है। हमारे बच्चों को नहीं पता है क्या खाना है। कि जैसे कि आजकल का यूथ जो है वो सेक्स के कई एडिशन हो रखे हैं। पुरानी आप लव स्टोरी उठाइए कि सिर्फ वो छत पे लड़की को देखने के लिए एक एक महीने धूप में खड़ा रहता था। सोचो उसके अंदर कितनी काम की इच्छा होगी। पुराने जो बंदे थे, नशा पता है हमारे बच्चे जो छोटे छोटे LKG में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नशा कराया जा रहा है। बच्चे बर्गर और पिज़्ज़ा चाउमीन वगैरह खाते हैं, उनके जो सॉसेज हैं, म्यूनिस क्रीम है, उनमें वो हल्का हल्का छोटा छोटा नशा डाल रहे हैं। जो आज की कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक बना रही है या जंक फूड बर्गर वगैरह पिज़्ज़ा पैसे बनाने के लिए कर रही है सब कुछ। वो पैसे के लिए नहीं कर रहे, ये सबको झूठ बोला गया कि अरे कंपनियां प्रॉफिट के लिए करती हैं। नहीं, ये वाला अच्छा ठीक है। ये नोट है जिसको राहुल जी बोल रहे हैं कि इसको ये बोल रहे हैं कि इस पैसे के लिए कॉरपोरेट कंपनियां काम कर रही हैं। तो मैं आप सबके सामने ये बोलना चाहता हूं कि इस पैसे के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। अगर एक मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिले तो मैं आपका भी इंटरव्यू करूंगा जरूर, क्योंकि आपने हेल्थ को बहुत प्रमोट किया है और यूथ के लिए एक आप आइकॉन बने हुए हैं। और चंडीगढ़ जैसे शहर में आप जैसे लोग अगर जब हैं तो आपको देखते ही एक अलग सा जज्बा लोगों में छाता है। ऐसे यूथ बहुत कम हो रहे हैं। लो जी मित्रों, थोड़ा स्वागत है अपना आरडी टॉक मीडिया चैनल उत्ते। ते अज साडे जो गैस्ट जुड़े ने इन्हों काफ़ी नॉलेज है तो काफ़ी जानकारी है। तो एक आर्मी रिटायर भी है तो इन्हों का नाम है सुधीर जी। पहले तो किमें हो सुधीर जी, ठीक हो? हाँ जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आरडी टॉक्स का कि आपने इतना खूबसूरत समय दिया मेरे को। पहला तो ये तुसी मतलब कि आर्मी वगैरह च किद्दां गए, तुसी कित्थे दे रहने वाले हो? जी, अगर मैं आप मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं पहले स्टेज पर कविताएं करता था। ओके। और एक चंचल सा स्वभाव सा लड़का, जो आम जैसे आप होते हैं कि कॉन्वेंट्स में भी पढ़ा, गुरुकुल में भी पढ़ा, सरकारी स्कूलों में भी पढ़ा, बंक भी मारे, फेल भी हुआ, क्लास टॉप भी किए और नेशनल गोल्ड मेडल मैंने लिया एथलेटिक्स पोल वाल्ट में। ओके। और उस टाइम पे फादर के पास इतने पैसे ज़्यादा नहीं थे कि वो फाइवर का पोल ले सकें। उस टाइम पे 1 लाख का आता था 2004 में। ओके। तो मुझे किसी ने राय दी कि आप आर्मी में चले जाएं, वहाँ पे आपको टीवी पे खेलने को मिल जाएगा। ओके। तो बस उसी जुनून में मैंने आर्मी को ज्वाइन किया। फिर बहुत सारे स्ट्रगल आर्मी के अंदर रहे, प्रेजेंट भी किया, बट थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया घुटना, तो फिर मैं आगे ज़्यादा खेल नहीं पाया। फिर जो मेरा प्रोफेशनल काम था, जो मैंने आर्मी में सीखा था, उसके रिगार्डिंग काम किया। और जब आर्मी में आया तो सबसे अच्छा ये हुआ कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और आसाम से लेके गुजरात तक, हाँ जी, पूरे इंडिया के लोगों से मिलने का मौका मिला, उनको जानने का मौका मिला। पूरे भारत को किताबों में हमने जाना नहीं था, घूम घूम के जो जाना। और मेरा इंटरेस्ट है कि मैं जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, जो उनकी संस्कृति होती है, मैं उनको डीपली जानता हूँ। जैसे किसी गांव में गया तो मैं किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से बात नहीं करता, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति वही बोलेगा जो उसने किताब के अंदर पढ़ा है, जो सिलेबस डिज़ाइन करके मिला है। तो मैं कोई भी बुजुर्ग उम्र दराज, ओके, जो कि बिल्कुल ही अनपढ़ है, उससे घंटों बातें करता हूँ। ओके। फिर उनके फैक्ट्स को लिखता हूँ और ऐसी ही चीज़ें लिखता 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 फिर मैं एक खुद का ही एक सिलेबस तैयार किया हूँ। तो मुझे लगा कि मैं कुछ ज़रूरी सच्चाई है मेरे पास, जो आरडी टॉक्स के ज़रिए मुझे लोगों तक पहुँचानी चाहिए। और बस ये मेरी आर्मी की पहला तो मैं दस दूँ कि चलो तुम प्योर हिंदी बोल रहे हो जी। मैनू इन्नी हिंदी नहीं आती, मैं ट्राई करूँगा कि हिंदी च गल नहीं, हमारे और आपके जो दर्शक हैं वो पंजाबी और हिंदी दोनों वाले हैं, तो हमारा अच्छा कोलैबोरेशन। आप पंजाबी में पूछे, मुझे पंजाबी समझ आती है। आप आराम से पंजाबी में बात करिए आप। नहीं, हिंदी आती है बस थोड़ी बहुत आती है। ठीक है। तो मैं पहले तो बताना चाहूँगा कि जो सुधीर जी है इनको वो चीज़ों की बहुत नॉलेज है। ये ना गाँव में जाके बच्चों से बुज़ुर्गों से काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और सोशल मीडिया पे ये काफ़ी बल्कि पॉडकास्ट पे, लाइव न्यूज़ पे बोल चुके हैं इन्होंने। मैं इनकी वीडियो देखी है, बहुत इन्होंने इंटरव्यू वगैरह दे रखे हैं। जी जी तो पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने आर्मी मतलब कि आर्मी ऐसे ज्वाइन किया आपने, जी। तो आपका बल्कि आर्मी से शुरू से शौक था कि
कोई और वजह से? नहीं, बस वो एक्सीडेंटली मैं आर्मी के अंदर गया। जैसे होता ना कि वैसे आपको कुछ पता ही नहीं है जाना कहाँ है। बहुत सारी एनर्जी थी, बहुत सारी ताकत थी, नॉलेज भी बहुत थी। ज़िंदगी जहाँ पे लेके गई, मैंने ज़िंदगी को वहाँ पे एंजॉय किया। ओके। बस अगर आपके जानने लायक कोई बात है तो वो ये है कि मैंने सच बोलना नहीं छोड़ा। ओके। शुरू से लेके मैं स्टेज के जरिए भी सच बोला, आर्मी में रहते हुए भी सच बोला। आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। और उस सच के लिए मुझे कीमत भी चुकानी पड़ी, बहुत सारे पनिशमेंट भी झेलने पड़े, और मुझे बहुत सारा पूरे हिंदुस्तान से प्यार भी मिला। ओके। तो आज अगर मैं कहूँ कि दूध को दूध, पानी को पानी कह सके, सिर्फ सच्चे वक्त की कहानी कह सके, और दुख परेशानी मौत तो कोई भी लिख देगा किसी के भाग्य में। बात तो तब है कि किसी की जिंदगी में कोई जिंदगानी लिख सके। मैंने सच बोलने का फैसला किया है, और मैं आपकी आज की टॉक्स में भी जो भी कहूँगा वो बिल्कुल सच होंगे, और बिल्कुल बेपर्दा सच बोलता हूँ, ये मेरी खासियत है। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब्स पे बहुत सारे चैनल आपके जो दर्शक हैं वो देख रहे होंगे। पूरे दिन हम रील्स देखते हैं। मैंने भी देखा कि यूट्यूब्स पे लोग इंटरव्यू करते हैं। हाँ जी। जो चीज़ें कहनी चाहिए वो इंटरनेट पे है नहीं। हमें लगता है कि यार जो चल रहा है ना बस उस पर वीडियो बनाओ। नहीं, जो चल रहा है वहाँ नहीं जाना है, जहाँ जाना चाहिए, चाहे कोई भी नहीं जा रहा है। आपके सब्सक्राइबर बिल्कुल कम हैं, बेशक आप अकेले हैं किसी रास्ते पर, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। रास्ता सही होना चाहिए। तो हमने सोचा है कि कॉरपोरेट के ज़रिए और गवर्नमेंट के ज़रिए और बहुत सारे फिल्मों के ज़रिए लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कोई नहीं कह रहा है। मैं आपके चैनल से आज वो कुछ फैक्ट सामने रखूँगा। हाँ जी। और बहुत अच्छा लगा मुझे। एक तो आपके हेल्थ के प्रति आप कॉन्शियस हैं। अगर एक मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिले तो मैं आपका भी इंटरव्यू करूँगा जरूर, क्योंकि आपने हेल्थ को बहुत प्रमोट किया है और यूथ के लिए एक आप आइकॉन बने हुए हैं। और चंडीगढ़ जैसे शहर में आप जैसे लोग अगर जब हैं तो आपको देखते ही एक अलग सा जज्बा लोगों में छाता है। ऐसे यूथ बहुत कम हो रहे हैं। तो बाकी आप आगे बात जारी करिए। तो आपकी मतलब की रिटायरमेंट तो अभी हो चुकी है फोर्स से, तो रिटायरमेंट के बाद आपने क्या सोचा कि यूथ को, देखो आज का यूथ ना बहुत गलत साइड जा रहा है जी, चाहे आप खाने की तरफ लगा लो जी, क्योंकि फास्ट फूड बहुत चल रहा है, जी, चाहे आप नशे की तरफ लगा लो जी, सब नशे की तरफ हो रखे हैं। जी। कुछ भी चीज़ रियल नहीं मिल रही, चाहे दूध हो दही हो, बल्कि प्योर वेज चीज़ नहीं मिल रही कहीं भी। सब की मिलावट हो रही है हर चीज़ में। एक तो हमारे मतलब कि जो बच्चे हैं वो फ़ोन, जी, फास्ट फूड ये सब खा रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसा बताओ कि वो चीज़ वो छोड़ के कि वो चीज़ अच्छे चीज़ें खाएं। अब पहले भी क्या होता था, पहले हम घर का दूध होता जी। था, घर की दही होता, लस्सी होती थी, घी होता था। जी। अब वो चीज़ें नहीं हैं, अब सब बाहर का है। तो जैसे आपने कहा कि अभी मैं अपनी जो बाकी लाइफ है उसमें क्या करने वाला हूँ। एक्चुअल में मैंने मातृभूमि जो धरती है ना उसकी सेवा की ही कसम खाई थी। तो मेरे ये वाली जो यात्रा है, ये भी जो जर्नी है वो भी मैं इसी में बिताना चाहता हूँ। मैं धरती की सेवा ही करना चाहता हूँ, हवा पानी इनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आपका एक सवाल बड़ा मेरे दिल को छूने वाला है कि यूथ आजकल किधर जा रहा है। हाँ जी। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि यूथ कहीं पे जा रहा है, वो नशे की तरफ जा रहा है, फास्ट फूड की तरफ जा रहा है, या कोई ऊपर बैठ के ये डिज़ाइन कर रहा है कि हमारे यूथ को यहाँ जाना है। हाँ जी। देखो, हमारा यूथ वहाँ पे जाता नहीं है, हमारे यूथ को कोई ले जा रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए, सॉरी मैंने आपको नेट ऑफ किया हुआ है। आपका व्हाट्सअप ऑन है? हाँ जी, व्हाट्सएप। ठीक है। देखो, अभी मैं आपसे ये बताऊंगा आपको कि जो हमारा यूथ है ना, हमारे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे ये डिपेंड करता है हमारे माइंड पे। करेक्ट? हमारा माइंड कैसे सोचता है ये हम डिसाइड करते थे, हमारे घर वाले डिसाइड करते थे, हमारा समाज, हमारा गांव डिसाइड करता था। हाँ जी। बट आजकल ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको 4 नंबर बोलता हूँ, ठीक है?
7, 8, 9, 10। ठीक है, आप 4 नंबर में से कोई से 2 नंबर चूज करिए, बताइए मुझे। 7, 8। 7, 8, 9, 10 अभी भी बाकी है। ठीक है, फिर मैं आपको चॉइस देता हूं, 9 और 10 में से आप एक नंबर चूज करिए और मुझे बताइए। 9। 9, 2 नंबर मिले आपको लास्ट में। अब आपने एक नंबर चूज किया, 2 में से एक चूज किया आपने, 10 को छोड़ दिया। 9 नंबर आपने चूज किया। ये बात जो हमें डिजाइन कर रहा है या जो हमारे ऊपर बैठा है उसको पहले से पता है कि राहुल जी 9 नंबर चूज करेंगे। मुझे कैसे पता है आप 9 नंबर चूज करेंगे? आप अपनी स्क्रीन पे, मैं आपसे पहले कभी मिला नहीं, इससे पहले कभी मैं मिला हूं आपको, आप अपने मोबाइल का व्हाट्सएप ऑन करिए और देखिए मैंने आपको क्या भेजा है। ओके। ये 9 नंबर पहले ही सेंड किया हुआ मैंने, और आप इसकी टाइमिंग देख सकते हो। दिखाना सर। हाँ, ये देखो। अरे वाह, 11 ਇੱਕ ਤੇ ਕੀਤਾ है 9 नंबर ਤੇ और आप रिकॉर्डिंग में बाद में भी देख लेना। एक मुझे पहले पता है कि आप 9 नंबर चूज करेंगे। ये कोई जादू नहीं, ये सिर्फ है कि हमारा ब्रेन सोचता कैसे है। हमारी गवर्नमेंट हुई चाहे हमारे लिए कंपनी हुई, वो हमारे ब्रेन पर बहुत सारा काम कर रही है। हमारे बच्चों को नहीं पता है क्या खाना है। देखो, एक गिलहरी का बच्चा है, एक गाय का बच्चा है, एक डॉगी है, इनको आप ऐसे ही जंगल में छोड़ दो, इनको पता है ना क्या खाना है। क्या खाना पता है। लेकिन इंसान के बच्चे को छोड़ दो, उसको ये पता ही नहीं क्या खाना है। वो कैसे खाता है? रैपर को उठाएगा, पीछे देखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायरी डेट, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता है क्या खाना है। यानी हमारे नेचुरल जो सेंस हैं वो काम करना बंद कर दिए। देखिए, आपके जो लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जैसे आप ये बताओ, जैसे कपड़े आप सुखाते हैं बाहर है, तो आपको क्या चाहिए कपड़े सुखाने के लिए? तार चाहिए। अब इन्होंने तुरंत बोला ना तार चाहिए, एक्चुअल में कपड़े सुखाने के लिए धूप चाहिए, बट तार मैंने आपके दिमाग में डाल दिया। मैंने ऐसे किया ना, तो ये मैंने क्या किया, इनके दिमाग में तार डाल दिया। मुझे मालूम है ये तार ही बोलेंगे। ओके। तो ऐसे हमारे एडवर्टाइजमेंट से हमारे एक्टर आते हैं, वो बोलते हैं डर के आगे जीत है। बहुत सारे ब्रांड का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा आपके चैनल पे। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे दिमाग से खेल रहे हैं। बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। जंक का मतलब क्या होता है? जंक का मतलब ही कूड़ा है, फिर भी खा रहे हैं। फास्ट फूड है वो। हमको फास्ट फूड नहीं चाहिए, हमको ताकतवर फूड चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपकी हेल्थ जब हम देखते हैं तो बाकी चंडीगढ़ के लोगों को हम देखते हैं, मतलब लड़के लड़कियां हैं उनमें फ़र्क ही नहीं है। उनके दाढ़ी मूछ ही नहीं है और कपड़े भी बिल्कुल सेम हो रखे हैं, जेंडर तक समझ में नहीं आ रहे हैं। ये आपके ट्राई सिटी की हालत है, और यहाँ पे कोई इन टॉपिक पे कोई बात करने के लिए रेडी नहीं है। दूसरी चीज़ कि पहले वाली चीज़ों में जो ताकत थी और आज वाली चीज़ों में वो ताकत नहीं है। वो क्यों नहीं है? कि जैसे कि हमारे बुजुर्ग जो खाते थे पीते थे, है ना, सब लोग बोलते हैं कि यार पहले का खाना अच्छा था या अभी का अच्छा है। सारे लोग आप यही बोलोगे कि पहले का खाना अच्छा था। तो मुझे आप एक चीज़ बताओ, जब पहले का खाना अच्छा था तो ये किसने डिज़ाइन किया कि हम पहले के सारे खाने को छोड़ के अपने नए खाने पे आ जाएंगे? ये सब कंपनियां डिज़ाइन कर रही हैं। हाँ जी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हमारे जो नेचुरल फूड हैं, मैं आपको बेसिक उस पर लेके आ जाता हूँ कि अभी हमने करना क्या है ना। सबको पता है ये समस्या, तो मैं अगर पूरी रात बोलूँगा तो चलती रहेगी। नहीं। सबको पता है कि हमारा, अब आप यूट्यूब से खंगालिए तो आपको नए नए डॉक्टर पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे लोगों को बोल रहे हैं दूध छोड़ दो, कोई बोल रहा है कि वीगन हो जाओ, है ना, और कोई बोलता है ब्रोकली खा लो, सलाद खा लो, यही बोल रहे हैं। हाँ जी। चुकंदर खा लो, बोले मिलेट्स खा लो। जब मैंने आपको कहा कि सलाद खा लो, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में भी आप भी बोलते होंगे, तो मुझे ये बताना चाहिए कि किस मौसम में क्या खाना है। अभी मैं बोलूँगा कि आप सलाद खाओ, तो आप सबसे पहले मार्केट से क्या लेके आओगे? चाइनीज़ खीरा, जो हरे कलर का है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो, उसके जीन्स में ही छेड़छाड़ की गई है।
अब जिसके जीन्स में छेड़छाड़ की गई है उसमें, और उसके बाद आप लेके आओगे टमाटर, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हाइब्रिड है, लेट्यूस का पत्ता लेके आओगे, और आप बेमौसम की अभी मूली लेके आओगे और इसको आप सलाद बना के खाओगे, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओके। आपको अवाकाडो, ड्रैगन फ्रूट और जो विदेशी फ्रूट हैं, वो महंगे महंगे फ्रूट हैं, वो आपको खाने के लिए बोल रहे हैं। आपको बोलते हैं ड्राई फ्रूट खाइए। आप बताइए, मेरे और आपके जो दादाजी थे वो जम्मू कश्मीर से सेब और बादाम लेने जाते थे? वो तो नहीं जाते थे। पंजाब के जो 200 किलोमीटर की रेडियस में हो रहा है, परमात्मा ने जो आपके शरीर को सूट करेगा ना, वो सारा की सारा यहाँ पैदा किया है। कहीं से कोई भी महंगी चीज सोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बंगाल का हूं तो मुझे जो चीजें सूट होंगी वो आपको नहीं होंगी। और इंटरनेट पे क्या चल रहा है, कुछ भी ज्ञान सबके लिए आप बांट दो। वो कौन सी स्टेट में रहता है, किस मौसम में क्या खाना है, कोई बताने के लिए रेडी नहीं है भाई। एक ने बोला दूध छोड़ दो। मुझे आप ये बताइए, एक बोलता है कि इंसान का बच्चा ही है जो दूसरे जानवर का दूध पीता, बाकी कोई नहीं पीता। मैंने भी उन्हीं डॉक्टर साहब से सवाल कर लिया था कि जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये बोल रहे हो कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता है, तो ये बताओ कौन सा जानवर यूट्यूब पे आके इंटरव्यू देता है? नहीं देता ना। कौन सा जानवर है जो मोबाइल चलाता है? कौन सा जानवर कपड़े पहनता है? हम अपने आप को जानवर में काउंट करने के लिए रेडी हो गए हैं, अपना सिर्फ झूठ एक फैलाने के लिए। और वो भी पता क्यों, ये क्यों बोला जा रहा है कि दूध वाली चीजें छोड़ दो, ये बॉडी बिल्डिंग सारा, वो आपको इस चीज़ों से दूर करना चाह रहे हैं। उसका बहुत बड़ा साजिश है। मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ, हमारे गुरु साहब ने और हमारे बुजुर्गों ने खेती बाड़ी का कॉन्सेप्ट दिया था। खेती बाड़ी सब सुना है आपने सारों ने? हाँ जी। खेती बाड़ी, बाड़ी का मतलब क्या होता है? बाड़ी का मतलब होता है जानवर। तो खेती और जानवर जब तक दोनों साथ नहीं होंगे, ये दोनों चीजें एक साथ हो ही नहीं सकती। अब ये लोग क्या कहते हैं कि अच्छा जी, आपने दूध का बिजनेस करना है, डेयरी फार्मर आप बन जाओ, और अगर आपने खेती करनी है तो ऑर्गेनिक फार्मर बन जाओ। यानी खेती वालों को अलग छोड़ दिया और जानवरों को अलग छोड़ दिया। इनको बोलते हैं बड़े बड़े शेड डालो, टीन शेड डालो, इंजेक्शन लगाओ, दवाई खिलाओ, और HF जर्सी बिलायती गाय लेके आओ, कुछ भी करो, आपने दूध पैदा करना, लेकिन आपने खेत की शक्ल नहीं देखनी। खेत वाले को क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, जानवर से आपका कोई लेना देना नहीं है। जबकि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। जब तक दोनों साथ नहीं होंगे ये खेती हो नहीं सकती। और अब कंपनियां चाहती हैं कि यूरिया, DAP, केमिकल, हाइड्रोपोनिक पाइपों से खेती की जाए, आपकी जमीन में गोबर ना जाए। इसीलिए बोलते हैं दूध और डेयरी के प्रोडक्ट छोड़ दो, इसलिए ये आपको बोलते हैं। इसीलिए यूथ को, आपने नशा बोला तो आपको नशा कितने टाइप का जानते हैं? अल्कोहल, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, यही नशा जानते हैं? नहीं। नशा पता है, हमारे बच्चे जो छोटे छोटे LKG में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नशा कराया जा रहा है। जिन चीज़ों को पैकेट में, लेज है, मैं ब्रांड के नाम चलो लेना, जो आपको पैकेट बंद चीज़ें आ रही बच्चों की, जो बच्चे बर्गर और पिज़्ज़ा, चाउमीन वगैरह खाते हैं, उनके जो सॉसेज हैं, म्यूनिस क्रीम है, उनमें वो हल्का हल्का छोटा छोटा नशा डाल रहे हैं। वो है नशा। क्यों बच्चा सर पटकता है कि डैडी मुझे यही चाहिए? क्यों उसको लगता है कि मैगी के अलावा दुनिया की कोई चीज़ बेस्ट है ही नहीं? क्योंकि छोटे छोटे नशे उन चीज़ों में डाले गए हैं। तो नशा वहाँ से शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद वो बियर का नशा, कोल्ड ड्रिंक का नशा, फिर उसके बाद नशों की तो फिर कोई है नहीं। तो शुरुआत हमारे बच्चे को कोल्ड ड्रिंक से कराते हैं वो, ताकि उसकी जो अल्कलाइन बॉडी है ना, जो लंग्स हैं, कितने सुंदर सुंदर से लंग्स हैं, वो पहले कोल्ड ड्रिंक से खराब हो जाए, ताकि जब वो बियर पिए ना तो उसको अजीब सा ना लगे कि यार ये तो मैं पीते ही आया पहले से। तो मैं बच्चों की गलती कम देता हूँ, आपकी गलती कम देता हूँ, मैं हम जैसों की गलती ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि हम इतने ज़्यादा मशगूल हो गए हैं कैरियर में और पैसे कमाने में कि जब ये गलतियाँ कर रहे हैं, मैं राहुल को इसलिए नहीं रोकता हूँ कि यार मुझे इससे क्या लेना देना है, जबकि मेरे सामने ये गलतियाँ कर रहे हैं तो मुझे रोकना चाहिए। तो हमारी जो पीढ़ी है जिसने मोबाइल और खत दोनों का एरा देखा है, दोनों का जनरेशन देखा है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि आपके लिए जो गलत चीज़ें डिज़ाइन हो रही हैं, बैठें, आपस में बात करें। और आजकल इंटरनेट पे क्या चल रहा है, जो
गाने को क्या बोलते हैं जो हनी सिंह गाते हैं, रैपिंग, रैप रैप में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं एंटरटेनमेंट के लिए, बस 15-15 सेकंड के लिए, लेकिन अहम ज़रूरी है आपका सेहत। ठीक है। पहले तो आपने बहुत बड़ी उदाहरण दी, बहुत अच्छी उदाहरण दी कि सब माइंड से खेल रहे हैं जी जितने भी है, कि बच्चों से लेके बड़े तक जी कैसे लोग जंक फूड खा रहे हैं, जो नशे की वजह से जा रहे हैं। मतलब कि आपको ये सब आपने मतलब कि जो बुजुर्ग हैं आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, जब जी। खुद आपने सोचा इस बारे में। वैसे ये चीज़ें कोई सोचता नहीं है, जी जी, क्योंकि ये सब इतने किसी पर टाइम नहीं है कि ये सोचें। सब अगला प्यास लगी है, पानी या कोल्ड ड्रिंक पी ली, हाँ सब ऐसे ही करते हैं कि ठंडक चाहिए कोल्ड ड्रिंक पी लो। कोई गन्ने का रस की नहीं नहीं, पीता, कोई बात नहीं करता, या कोई नारियल जूस की नारियल कोई बात पानी नहीं करेगा। नहीं पीता, कभी कभार पी लिया, कभी कभार कोल्ड ड्रिंक पी ली, जी जी सब ऐसे ही चल रहा है। जी। तो मतलब कि आपने ये सब कैसे मतलब कि सोचा इस बारे में कि लोगों को ये चीज़ सोच रहे हैं लोग? दे मैं एनर्जी साइंस, ऊर्जा विज्ञान का स्टूडेंट रहा। मैंने ये सोचा कि मैं मरने से पहले मेरा जो बच्चा है वो ये ना बोले कि मेरा फादर ये जॉब करता था, इतने उसके पैसे थे। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मुझे इस नाम से याद रखे कि मेरे फादर ने कितनी जिंदगियाँ दी। तो ज़िंदगी मैं कहाँ से दूंगा? तो जो मेरे साथ के पढ़े लिखे हैं वो अमेरिका में साइंटिस्ट हैं, 2-3 मेरे दोस्त हैं। अब मैं उनको फ़ोन भी नहीं करता, क्योंकि वो वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं मुझे, बड़े बड़े अपने बंगले दिखाते हैं। वो बोलते हैं यार तू, साइंस ने बहुत तरक्की की है, साइंस ने पानी का जहाज़ बनाया है, सैटेलाइट बनाया है, रेल बनाए हैं, मोबाइल बनाया है। मैं उन सब पढ़े लिखे लोगों से आपके चैनल के थ्रू एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपने साइंस में बहुत तरक्की देखी है, आप तो सेलिब्रिटी भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि साइंस ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, क्या किसी ने 10 ग्राम मिट्टी बनाई है कभी? कोई भी वैज्ञानिक मिट्टी बना सकता है? जब आप मिट्टी बना नहीं सकते तो मिट्टी को खराब करने का अधिकार तो कोई आपको देता नहीं। हम मिट्टी बना नहीं सकते हैं, मिट्टी को रोज हम खराब कर रहे हैं केमिकल डाल डाल के। हमारी धरती अब वापस जन्म देने की ताकत में नहीं है। बहुत समय तक हम लोग इधर बिजी रहेंगे, तब तक पता चलेगा कि खेत में से अब कुछ होता ही नहीं है। आपके घर में हम स्टूडियो में बैठे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर 2 दिन लाइट चली जाए, यहां सब प्यासे मर जाएंगे। आपका पानी मोटर से आता है, किसी के यहां पे नलका है, छोटी सी तैयारी है कि भाई एक नलका आप अपने घर में रखो, प्यासे तो नहीं मर सकते ना। किसी के घर में नलका नहीं है, 3 दिन अगर लाइट ना आए तो जीवन खत्म है। हम लोग बहुत एडवांस सोच रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई, बिटकॉइन आ गया, ये फलाना ढिमका, हॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड की मूवी, हम लोग इतना बिजी हो गए हैं कि हमको ये नहीं पता कि हमारी धरती खत्म होने वाली है। तो मैंने सोचा कि सबका खाना धरती के पास, ठीक है, आपका भी खाना, मेरा भी खाना, बिल गेट्स का भी खाना, डोनाल्ड ट्रंप का भी खाना इसी से है। कैसे है? सोना भी इसी से निकलता है, चांदी भी इसी में से, डीजल भी इसी में से, पेट्रोल भी इसी में से, कोयला भी इसी में से, सब कुछ धरती से निकलता है। ठीक, सब कुछ धरती से निकलता है। और हमारे यूथ को क्या बोला जा रहा है? पैसे कमाओ। और कहाँ लगाना है? शेयर मार्केट में लगाओ। कहाँ लगाना है? फिल्म में लगा दो। कहाँ लगाना है? जी जहाज खरीद लो। और जिनके पास हम पैसे लगाते हैं वो पता क्या खरीद रहे हैं? जमीन। आज चंडीगढ़ के आप इर्द गिर्द देखो, 15 करोड़ किले, 5 करोड़ का किला। क्यों? जितने पैसे मांगोगे वो आप आज आपको दे देंगे। उनको मालूम है कि पैसे आपको देने नहीं, मोबाइल में सिर्फ डिजिट देना है। ये लो जी 5 करोड़ रुपए राहुल के अकाउंट में आ गए। पैसे नहीं दिए मैंने सिर्फ डिजिट दी है। डिजिट आजकल दी जा रही है। अब वो डिजिट रियल करेंसी से मैच हो रही है नहीं हो रही है कोई पता नहीं। तो सारे दुनिया के जो बड़े बड़े समझदार लोग हैं वो जमीन खरीद रहे हैं। तो हम लोगों को कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैंने ये देखा कि सबका खाना है जमीन के पास। अब मुझे बताइए कि जमीन का खाना किसके पास है? बस वहीं पे मेरी बात शुरू और वहीं पे मेरी खत्म हो जाती है। मैं आपके चैनल पर सिर्फ ये थॉट छोड़ के जा रहा हूं कि सबका खाना जमीन के पास है। जमीन का खाना किसके पास है?
तब आप जब रिसर्च करेंगे तो अब आपको पता चलेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपने एक बीज लगाया और वो जमीन में से उगा, उस पे पत्ते निकले, फूल निकले और फल निकला, ठीक है। ठीक। पत्ते आपने वो गिर गए, झाड़ू मार के कचड़े में बहा दिए, नगर पालिका का ट्रक आया, वो पत्ते ले गया। फूल थे वो हमने मंदिर में और गर्लफ्रेंड को देने के लिए चढ़ा दिए, या कोई मर गया तो उधर फेंक दिए। फल हम खुद खा गए, ठीक। मंदिरों के फूल कहाँ गए पता नहीं, जो हमने फल खाया हमने सुबह फ्लश में बहा दिया, उसका पता नहीं, और पत्ते नगर पालिका में चले गए, उनका पता नहीं। फल, फूल, पत्ते अगर उसी पेड़ के वहीं पे गिर जाते, सड़ जाते, क्योंकि जो पौधा है उसने जो विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो लिए वो जमीन से लिए, उसी से तो फल फूल बनाया। अगर वो वापस वहीं के वहीं गिर जाते तो उसका साइकिल कंप्लीट हो जाता। हम क्या कर रहे हैं कि पेड़ को बोल रहे हैं आप जमीन से खींचो, जमीन से खींचो, जमीन से खींचो, और वापस जब जमीन में देने की बात आती है तो हम चीजें ले जा रहे हैं। जमीन का खाना है इस धरती पे जितने भी जीव है उनका वेस्ट। जैसे मैं मर गया, आप जब हम लोग आप मरेंगे तो हम मिट्टी में कन्वर्ट होके इस जमीन में चले जाते हैं, राख बन जाएंगे या मिट्टी बन जाएंगे, तो हम इसमें चले गए। ऐसे ही पत्ते सड़ जाते हैं, ऐसे ही फूल सड़ जाते हैं, सारा ना इस जमीन में जाना है। बट अभी फार्मिंग में क्या हो रहा है, खेत में क्या हो रहा है कि खेत से अनाज निकाला जा रहा है, वापस उसमें कुछ डाला नहीं जा रहा है, वापस डाला जा रहा है केमिकल का यूरिया, केमिकल का डीएपी और स्प्रे। देसी गाय का गोबर दुनिया का सबसे अच्छा प्योर भूमि तत्व है, जिसको हम वेस्ट में काउंट भी नहीं करते। अगर वो वेस्ट होता किसी का तो हम अपने घर में लीपने का काम नहीं करते। आप पंजाबी पुरानी मूवी देखना, पुराने गाने देखना, वहां पे आपको मिट्टी के घर मिलेंगे। मिट्टी के घर पे जो लेपन है वो देसी गाय के गोबर का है, तो यानी कि वो वेस्ट नहीं है, प्योर सॉइल है। वो वापस जब तक जमीन में नहीं जाएगा तब तक हमारी जमीन सोना हीरे मोती नहीं उगलेगी। जो दारा सिंह जैसे बंदे हैं वो दोबारा पैदा नहीं होंगे, क्योंकि दारा सिंह ने जो खाया है वो हमको कभी जिंदगी में खाने को मिल नहीं रहा है। वो तो आपकी बड़ी तारीफ है कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वाला हवा लेके, इतना घटिया पानी पी के, इतना घटिया खाना खाने के बाद भी आप दोनों ने इतनी स्ट्रांग बॉडी बनाई है। नहीं तो जो आपके बुजुर्ग थे उन्होंने बहुत अल्टीमेट खाना खाया है। तो पता चलता है कि जो धरती का खाना है वो देसी गाय के पास है, जानवरों के पास है, उनको वापस खेती से जोड़ना पड़ेगा। अब देसी गाय जब मैं शब्द यूज कर रहा हूं तो सड़क पे जो घूम रही है ना बिलायती गाय, HF जर्सी, ये गाय नहीं है, ये काऊ है। कहीं इनके वेस्ट को या इनके दूध को तुम दूध मत समझ लेना, जो कि कंपनियां आपको पिला रही हैं केमिकल डाल डाल के। तो आपने देसी गाय, देसी खेती, देसी बीज की लड़ाई है, बीज की ही लड़ाई है, तो आपने अपने नंदी का बीज बचा के रखना है। देसी बीज, अगर जितने भी किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, आप इनके पास जाओ और इनसे पूछो कि क्या तुम्हारे पास अगली फसल करने के लिए बीज है, तो बोलेंगे नहीं, दुकान से जाके खरीदना है। तुम खुद किसान हो, खुद बीज बनाते हो, और खरीदना किससे है? आपको दुकान से, यानी कि आपके पास बीज नहीं है। बंदे के बीज, अब बंदे के बीज भी नहीं बनते। IVF सेंटर खुल चुके हैं, अब आपके बच्चे दूसरों के बीज से स्पर्म निकाल के आपके ओवम लेडीज से निकाला जाएगा, टेस्ट ट्यूब में आपके बच्चे बनाए जाएंगे। जो हेल्दी लड़के हैं वो बहुत कम रह जाएंगे, बच्चे देने वाली लड़कियां हैं 5 या 10 साल में आपको मिलेंगी नहीं। तो हमें अपना बीज बचाना है, देसी बीज बचाना है, और नंदी का, यानी कि देसी गाय के जो नंदी हैं, जो महादेव शिव शंकर के आगे बैठे हुए हैं, उनका बीज बचाना है। 3 बीज की लड़ाई है, और कॉरपोरेट कंपनियां देखो 3 बीज खत्म कर रही हैं। बंदे के बीज, ये आपका स्टिंग जो आती है ना आजकल कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब इसीलिए चलाई है उन्होंने। बंदे के बीज खत्म करो, खेती के बीज खत्म करो, देसी बीज किसी के पास नहीं है, और नंदी का बीज खत्म करो। उनका काम है इन 3 बीज को खत्म करना, और हमारा काम है इन 3 बीज को खत्म नहीं होना। जो आज की कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक बना रही है या जंक फूड, बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा,
वो सिर्फ पैसे पैसे बनाने के लिए कर रही है सब कुछ। अगर वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए करती तो फिर समझ लो कि बहुत सिंपल सा काम है, वो पैसे के लिए नहीं कर रहे। ये सबको झूठ बोला गया कि अरे कंपनियां प्रॉफिट के लिए करती हैं। नहीं, मुझे एक चीज़ बताओ, आपके पास कोई नोट होगा या कोई भी किसी के पास नोट हो 500 का 100 का, तो आप मेरे को दिखाओ, मैं आपको बताता हूँ कि ये पैसे के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। ये वाला किसका है? अच्छा ठीक है, ये नोट है जिसको राहुल जी बोल रहे हैं कि ठीक है, इसको ये बोल रहे हैं कि इस पैसे के लिए कॉरपोरेट कंपनियां काम कर रही हैं। तो मैं आप सबके सामने ये बोलना चाहता हूं कि इस पैसे के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। आपको बोला जा रहा है इसको कमाइए, इस पे लिखा है मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर का साइन है इस पे। तो मैं ये नोट बैंक को जाके बोलता हूं और दे देता हूं कि भाई आपने बोला है 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, तो चलो आज अपना वचन पूरा करो। मुझे अगर मैंने उनको ये दिया, वो मुझे बदले में क्या देंगे? उन्होंने बोला ना 500 रुपए दूंगा, तो 500 रुपए कहाँ है? बोलेगा आप पागल हो गए हो, यही है 500 रुपए। यही 500 रुपए हैं तो इस पर लिख क्यों रही हो कि 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं? अगर ऐसे ही 500 रुपए होते हैं तो ना देश में कागज की कमी है, ना स्याही की कमी है, छापो दबा के। फिर क्यों टैक्स ले रहे हो? फिर गरीबों को क्यों सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हो? ये पैसा है, ये प्रोमिसरी नोट है। आप कोर्ट अगर जाएंगे, किसी वकील से पूछेंगे तो वो बोलेगा ये वादा पर्ची है। हाँ। और 1 रुपए का नोट जब आप निकालेंगे तो उस पर कहीं भी भारत सरकार या ऐसा वादा नहीं लिखा। वो उस 1 रुपए के नोट पे, ये देखिए आप, ये देखो आपके सामने ये 2 नोट है, इस पे लिखा है भारत सरकार, इस पे कहीं भी भारत सरकार नहीं लिखा। अब या तो ये असली है या तो ये असली है। हमको ये बोला जा रहा है कि ये कमाइए, और इसकी वैल्यू सिर्फ कुछ एक प्रॉमिस है और कुछ भी नहीं है। पता है वो क्यों कर रहे हैं कंपनियां? एक्चुअल में वो आपको कंट्रोल करना चाहती है। ओके। हाँ, ये पैसा तो उनका कोई गेम ही नहीं है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने वाली है, अभी मोबाइल कैश खत्म होने वाला है, पायलट प्रोजेक्ट एसबीआई का आ गया है। तो वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो पैसा आएगा, इंटरनेट का पैसा होगा। मैं चाह के भी राहुल को 10 रुपए की हेल्प नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो गवर्नमेंट पूछेगी कि आपने क्यों पैसे दिए। सारा पैसा ट्रैकेबल होगा। आप पैसे इकट्ठे कर करके परेशान हैं, लास्ट में आपको जीरो कर दिया जाएगा इंटरनेट के पैसे से। तो पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी कि अगर मुझे शेर है ना, शेर को कुत्ते जैसा डांस कराना ना, तो मैं शेर का क्या करूं, खाना कंट्रोल कर लूं। उस सर्कस में आता ना, शेर नाचता है, क्यों नाचता है भाई? उसको मालूम है कि जब तक मैं नाचूंगा नहीं, खाना नहीं देगा। तो हमारा खाना, हमारा पानी वो कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए वो कंपनियां ये सब कर रही हैं। ओके। तो मैं एक बात और करनी चाहूँगा जी जी। कि जैसे कि आजकल का यूथ जो है वो ना, मतलब कि कोई रिलेशन वगैरह होगा या किसी के साथ कोई लव लाइफ होगी जी, वो सेक्स के कहीं एडिशन हो रखे हैं। आपने मतलब कि साइंस में वो चीज़ें बहुत हैं, तो इस टॉपिक में कोई बात नहीं करता इतनी। हाँ बिल्कुल। कुछ लड़के या लड़कियां सेक्स के बहुत एडिशन हो चुकी हैं, ठीक है, उनको हैबिट है इस चीज़ की जी तो वो क्यों हो रही है? खाने की वजह से हो रही है जी, या किसी और चीज़ की वजह करेक्ट। से? बहुत एक तो बड़ी जिम्मेदार आपका सवाल है, और अपने आप में एक झकझोरने वाला सवाल है ये। पहले तो मैं ये आपको ये क्लियर करूं कि अगर कोई लड़का जवानी पे किसी लड़की के प्रति आकर्षित होता है तो ये अच्छी बात है, यानी कि उसके अंदर का मर्द जिंदा है। अगर कोई लड़की किसी लड़के पे आकर्षित होती है तो यानी कि उसका फेमिनिज्म रेडी है। समस्या यहां पे नहीं है, समस्या है हमारे बच्चे समय से पहले जवान हो रहे हैं। समस्या सेक्स नहीं है। सेक्स, अब देखो पुरानी आप लव स्टोरी उठाइए कि सिर्फ वो छत पे लड़की को देखने के लिए एक एक महीने धूप में खड़ा रहता था। सोचो उसके अंदर कितनी काम की इच्छा होगी। पुराने जो बंदे थे जिनको व्हाट्सएप मैसेज नहीं मिलता था, छूने को नहीं मिलता था, बस वो अपनी प्रेमिका को छत पे देख के ही खुश था।
काम उनके अंदर था आज की जनरेशन से 100 गुना ज्यादा। लेकिन कंट्रोल इतना था, सेल्फ कंट्रोल इतना था कि अगर किसी लड़की को अगर मान लीजिए नाजायज आंखों से देखा जा रहा है तो वहां पे वो अपनी भूख को मिटाने की कोशिश नहीं करेगा, उस लड़की की इज्जत को बचाने की कोशिश करेगा। हमारा कंट्रोल हट गया है। सेक्स पावर तो बिल्कुल भी नहीं, आज के लड़के सेक्स के लायक नहीं। और बताइए, मैं ये कहता हूं, आप तो कह रहे हैं कि ये इनको सेक्स की एडिक्शन, मैं कुछ भी एडिक्शन नहीं है। हम तो लड़की के एड्रेस के लिए घंटों मार खाते थे। आज के लड़के बोलते हैं कि भाई उसका भाई ने देख लिया, सॉरी भाई मैं गलती होगी, मैं नहीं इससे बात करूंगा, मैं कल उससे बात कर लूंगा। वो एक दिन में 3-3 लड़की छोड़ देता है। हम एक लड़की को अगर मान लिए अपना तो फिर अपनी जान दे देते थे, उसको नाम नहीं छोड़ते थे। उनके आज के लड़कों में सेक्स का एडिक्शन है, बिल्कुल गलत ढंग का। कंट्रोल पावर नहीं, संस्कार नहीं। ओके। बच्चे भी पैदा करने की क्षमता नहीं। पहले 8-8, 9-9 होते थे, अभी तो 1-2 ही होता है बस, बाकी काम खत्म। मतलब कि जो ये सारा सर्कल है, मतलब कि उनके जो पुराने समय के थे वो कंट्रोल था, अब कंट्रोल नहीं है। बाप से डरते थे, समाज से डरते समाज से थे, डरते थे। और संस्कार थे कि भाई मेरी बहन है ना, तो मैं दूसरे की जो बहू बेटी होती थी उसको भी उतनी ही इज्जत की निगाहों से देखता था जितनी कि मैं अपनी बहन को देखता था। तो प्रेम खत्म हो गया है। ओके। और प्रेम का रूप ले लिया है सेक्स ने। तो हमारे यहाँ पे, हमारे शास्त्रों में जो शरीर है वो दर्शन होता था, प्रदर्शन नहीं होता था, ग्लैमर नहीं होता था कि आप आइए और कपड़े उतारिए। ऐसा हमारा संस्कार कभी नहीं था, और पंजाब तो बिल्कुल भी नहीं। ओके। तो आजकल का ये यूथ को क्या हो रखा है, मतलब कि आजकल का जो यूथ है वो भटका हुआ है। देखिए, अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट दूं। आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, सारे देखते हैं? आप 3 यूट्यूब शॉर्ट्स देखना और आप भूल जाएंगे कि तीन जबकि 5-5 सेकंड के होते हैं, तो 3 मिला के 15 सेकंड हुए। आपको 15 सेकंड पहले क्या देखा है आपको याद ही नहीं है। ओके। यानी कि हमारे माइंड को इतना ही नहीं पता। अच्छा, आपने कल सुबह क्या खाया था? नहीं पता। 15 सेकंड पहले का नहीं पता। तो ये यूथ हो गया है बिल्कुल चाइनीज सामान की तरह, यूज एंड थ्रो। इसको कुछ पता नहीं है, अंधा हो चुका है। तो कुछ लोग जो इसमें जिंदा हैं, कुछ लोग जग रहे हैं, उनका काम है उनको हिलाना है और उनको बोलना, भाई कहाँ जाना है तूने? तेरी सेक्स लाइफ 80 साल की होती थी पहले, अभी 30-35 साल के बाद लड़के खत्म है। ओके। वो अभी उनके पास फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो हम ये बोलते हैं ना, हमने सेक्स लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अपना। तुम एंजॉय 15 साल करोगे, 15 साल के बाद क्या करोगे? मर जाएंगे जी, और 60-70 साल पे मर जाओगे। अरे इंजॉयमेंट करना है ना, तो आप अपने आप को हेल्दी रखिए ना, जीवन को लंबा करिए। अब सारा मजा 10th में और 12th में चंडीगढ़ पढ़ने आ जाओ, उस 2 साल में ही ले लोगे, फिर बाकी जिंदगी में क्या लोगे? बाकी ये मजे के काबिल भी नहीं है। जो आपको लग रहा है ना बहुत मजे ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा नशा कर लेते हैं, थोड़ा सा लड़कीबाजी कर लेते हैं। ये इसको सोच रहे हैं कि हमने जिंदगी के पता नहीं क्या मजे कर लिए। यूरोपियन कंट्री में, इंग्लैंड में, अमेरिका में वो आज से 100 साल पहले ये करके थक चुके हैं, वो ऊब चुके हैं। उन्होंने देख लिया है कि इस चीज में कुछ भी नहीं है। मतलब कि जो आजकल का यूथ है, जैसे 18-19 साल के बच्चे हैं जी, वो लाइफ जी रहे हैं 40-50 वाली, जो एक्सपीरियंस उनको 40-50 मिलना था वो 18-17 में ही ले चुके हैं। तो आगे की जो लाइफ है वो उनका बोरिंग या खत्म है बिल्कुल। तभी तलाक हो रहा है, शादी नहीं चल रही। जो शादी होती है और 2-3 साल बाद देखो अब शादियां खत्म है, क्योंकि एक लड़की को आदत पड़ गई है कि रोज रोज बॉयफ्रेंड चेंज करने की। तो उसको ये, इसका दिमाग, ये ब्रेन, ये थॉट उठा ही नहीं रहा है कि यार ये जिंदगी भर इसके साथ रहना। कमिटेड नहीं है कोई किसी के लिए, किसी ऐसे कोई बात का वादा नहीं, जुबान की कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अभी समराइज कर देते हैं। अब ये मैंने बोला कि ऐसा हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ये क्यों हो रहा है। ठीक है, बस मेरा जो सबसे 18 साल का एक्सपीरियंस है, जो थॉट अभी तक इंटरनेट पे कहीं नहीं है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। आप बताइए मुझे कि आप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सवाल कर रहे हैं, ये जो विचार हैं, थॉट है, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो आप सब कहेंगे शायद कि मेरे दिमाग से आ रहे हैं। यही नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है
दिमाग में कहाँ से आ रहे हैं। फिर सारे बाबा जी, सारे पंडित जी, सारे फिलोसफर, सबसे बात करके देख लिया मैंने, सब चुप हो जाते हैं कि फिर कोई बोलने बता रही है तो माया है, भगवान, सब ड्रामा। 4 जगह हैं जहां से हमारे थॉट आते हैं। मैंने ये रिसर्च किया, इसलिए किया कि अगर मान लीजिए राहुल जिम में लड़कों को मोटिवेट कर रहे हैं, अगर आपको मैं ये सिखा दूं कि इनके जो ब्रेन का जो थॉट है, आपने देखा ना कि कोई जो हिम्मत वाला लड़का होता है ना, वो बिल्कुल पतलू सा रहता है ना, फिर भी वो ज़्यादा वजन उठा लेता है। लेकिन जो दिमाग से बिल्कुल मरा हुआ, नहीं जी भाई जी नहीं होगा, उससे होता भी नहीं है। यानी कि शरीर से कम उठाता है, मतलब ब्रेन से ज़्यादा उठाता है कि नहीं। तो मैंने ये पता किया कि मैं ये पता करता हूं कि ब्रेन में थॉट कहां से आते हैं। अगर मुझे पता लग गया तो मैं बदल भी सकता हूं, अच्छे भी कर सकता हूं, अप भी कर दूंगा, डाउन भी कर दूंगा। जो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई तार, तो मैंने इनके ब्रेन में डाल दिया, तब मुझे पता चला कि 4 जगह से हमारे ब्रेन के अंदर थॉट आते हैं। पहला, हमारी ब्लड लाइन, हमारे जीन्स, हमारे मदर फादर के कैरेक्टर। इसीलिए जब आप शादी करें, मेरे मदर फादर से तो मैं पैदा हो गया, अब मेरे बच्चे की शादी है, अगर मैं शादीशुदा हूं तो, या मेरी अभी शादी होना बाकी है, तो जब आप लड़की अपने लिए चुनेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? आप देखेंगे क्या करती है, पैसे कितने कमाती है, यही देखेंगे, गाती है, ये नहीं देखना है। आपने देखना है कि इस लड़की के घर में इसके फादर की इज्जत कितनी है, इसके नाना के खानदान के कैरेक्टर क्या है, बाबा के खानदान के कैरेक्टर क्या है, इसकी परिवार की हिस्ट्री क्या है, यानी कि उसकी ब्लड लाइन चेक करनी है। लोग बोलते हैं कि जाति पे, धर्म पे बात नहीं करनी, मैं बोलता हूं करनी है। हमारे जो डीएनए है ना, वो हमारा याद होना चाहिए कि मैं अपने यहाँ पे लिखा है ना कि धीमान, तो यानी कि आप प्राउड करते हैं इस वर्ड हाँ, जब पहले बुजुर्ग होते थे वो यही देखते थे कि Correct. उसके दादा कैसे हैं, दादा में कौन है। वो बहुत समझदार थे। हाँ, वो इसीलिए देखते थे, उनको मालूम था कि इसकी जो बैक हिस्ट्री देख लो ना, इनके तो करेक्टर में बता ही दूंगा। पता लग जाएगा। ओके, तो पहला आपको पता लग गया कि हमने ब्लड लाइन चेक करनी है। दूसरा, जब मैं अपने माँ के गर्भ में आया, गर्भ से जैसे मैं बाहर आता हूँ, पेट से बाहर आता हूँ, तब से लेके मैंने जो भी आवाज़ें सुनी, जो भी वीडियो मेरे सामने चला, जिन लोगों से मैंने बात करी, जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ, जिस देश में मेरा जन्म हुआ, जिस स्कूल में मैं गया, जो मेरा पढ़ाई हुआ, उनसे हमारे सारे थॉट बनते हैं। यानी कि आप पंजाब में आपने पढ़ाई किया है, इस आप कास्ट में पैदा हुए हैं, तो आपके थॉट में बता सकता हूँ कि लगभग इस टाइप के होंगे। तो उससे हमारे थॉट क्रिएट हुए। 2, वो भी नहीं चेंज कर सकते हम। पहला तो हमारा ब्लड लाइन, वो भी हमारा फिक्स हो गया, हमारा जो पढ़ना था, जो जहाँ जाना था, वो फिक्स हो गया। 2 यहाँ से आते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अब तीसरा क्या है? तीसरा जहाँ से हमारा चेंजमेंट शुरू होता है, हमारा और आपका रोल शुरू होता है। तीसरा है हमारी संगत। संगत मतलब क्या? आपका नाम क्या भाई? सिमरन। सिमरन भाई ने जो पगड़ी पहनी है, उसका जो कपड़ा है वो कॉटन का है, करेक्ट? तो मुझे बताइए कि अगर मैं जो आपने टी शर्ट पहनी है, इस कपड़े की पगड़ी बनाऊं और सिमरन भाई को पहनाऊं, क्या ये 3-4 घंटे पहन सकते हैं? है ना? यानी कि बाहर का एक कपड़ा मेरे शरीर को इतना इफेक्ट डाल सकता है कि मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा और मेरे को तनाव शुरू हो जाएगा और मुझे चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि कपड़े का इतना फर्क पड़ता है। ये जो बैकग्राउंड में कलर हैं, जब आपका यूट्यूब पे कोई देखता है, उसको अट्रैक्ट क्यों लगता है? आपने कुछ नेचर वाले कलर इसमें डाले हुए, बेशक वो आर्टिफिशियल फूल है, लेकिन आंख को धोखा तो दे ही रहे ना, आंखों को तो अच्छे लगे रहे। तो आपकी संगत कैसी है, यानी कि जिस घर में आप रहते हैं वहाँ का कलर कैसा है, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके यार दोस्त कैसे हैं, इन बातों पे आपका फर्क पड़ता है। अब देखो, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप बातचीत कैसे कर रहे हैं? अगर आपके सामने आपके भाई आ जाएंगे तो आप बातचीत अलग ढंग से करेंगे। अभी वो सिंगर साहब आ जाएंगे तो आप बातचीत अलग ढंग से करेंगे। आपके फादर साहब आ जाएंगे तो आप बातचीत अलग ढंग से करेंगे। यानी कि आप तो सेम है, इस कुर्सी पे जैसे ही बंदे को चेंज करोगे आपके थॉट चेंज हो जाते हैं। यानी कि सामने वाला भी डिसाइड करता है कि आप कैसे बात करेंगे। तो आपके दोस्त कैसे होने चाहिए? बताओ कैसे होने चाहिए?
एक तो दोस्त ऐसा होता है कि मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा हूँ और मैं बोला यार गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, आज तो मैं सुसाइड कर ही लूँगा, और मेरा दोस्त है मान लो ये, और ये बोला तू बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो हरामखोर होती ऐसी है, तो मैंने जो कल मरना था मैं आज ही मर जाऊँगा। और एक दोस्त होता है वो बोलता है यार फिर तो बढ़िया हुआ, धोखा देगी, नेक्स्ट अटेम्प्ट कर, तो वो जिंदा दिल है, वो मेरे को बचा लेगा। तो आपके यार दोस्त, कपड़े, डिज़ाइन, कलर, गाड़ी, घड़ी, ये सब इस हर चीज़ का इफेक्ट होता है। तो वो होगी संगत, इसको हम बदल सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना, अपने दोस्त भी अच्छे रखें, कपड़ा अच्छे रखें। इसके बाद जिसके लिए ये मैंने तीनों थॉट आपको बताए, चौथा है हमारा खान पान। हमारे गुरु साहब बुजुर्ग हमारे कहते थे, जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन तन, ठीक है, जैसा होवे दूध वैसी होवे बुद्ध, जैसा होवे पानी वैसी होवे वाणी। तो मुझे आप ये बताइए, नहीं तन भी सही है उनका, भाई मेरा तन वैसा ही होगा जैसे आपकी बॉडी कैसे, जो आपने जो प्रोटीन्स खाए हैं तो भी तो आपकी ऐसी बॉडी है। तो हमारा खान पान जैसा होगा वैसा ही हमारा मन होगा, जैसा ही हमारी बुद्धि होगी। अब यहाँ तक तो सब बताते हैं आपको। मुझे एक चीज़ बताओ कि खाने में दिमाग होता है, खाने के अंदर दिमाग होता है, जब वो खाने के अंदर दिमाग होगा तभी तो मेरे दिमाग को बनाएगा वो। तो खाने के अंदर दिमाग होता है, कौन कौन मानता है? अच्छा ओके जी, अब आपको मैं प्रूफ कर देता हूँ कि खाने के अंदर दिमाग होता है। कैसे होता है? लेस, कुरकुरे, इन सब जो डेड फूड्स होते हैं ना, जो पैकेट के अंदर जो फूड बंद है, उनमें दिमाग नहीं होता है, वो मर गया होता दिमाग। एक गेहूं के दाने को मैंने जमीन में डाला, उस गेहूं के दाने को कैसे पता है कौन से मौसम में बड़ा होना है, कौन से पत्ते निकालने हैं, गोल्डन कलर कब पड़ेगा, उसमें बाली कब आएगी, सूखना कब है, ये सब उस दाने को किसने बताया? यानी कि उस दाने के अंदर एक दिमाग है, एक इंटेलिजेंस है। तो हम जो खाना खाते हैं तो खाना नहीं खाते हैं, वो करोड़ों हम इंटेलिजेंस खा रहे हैं, हम दाने खा रहे हैं, एक दिमाग खा रहे हैं। तो हमारा दिमाग जितना अच्छा होगा, हमारे शरीर का जो विकास है, हमारी बुद्धि का विकास है, उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि देसी गाय का दूध ही पिए, क्योंकि देसी गाय के दूध में जो इंटेलिजेंस है वो किसी भी दूध में और किसी भी खाने में उतनी इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि गाय एक बहुत समझदार जीव है जो परमात्मा ने हमारे लिए पैदा किया है। और आपके चैनल से बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में ट्रेडिशनल लोग हैं जो देसी गाय का दूध उत्पादन कर रहे हैं। आप उनसे मिलें, उनसे संपर्क करें और उनसे वो चीज़ें खरीदें, हेल्थ के प्रति अट्रैक्ट रहें, परमात्मा पे भरोसा रखें और इन चीज़ों को एंटरटेनमेंट करें, मज़े लें, बट इनमें बहुत ज़्यादा मशगूल ना हो जाएं। ओके, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, मतलब कि इतनी बातें, इतनी नॉलेज जो इन बातों में कोई बात नहीं करता, सोचता भी नहीं है। नहीं, सही बात। आपने वो टॉपिक बताए आज, हमारे लोग जो जुड़े हैं चैनल के, वो अभी तो मतलब कि आपकी बातें सुन के ना बढ़ने वाले हैं। जी जी, क्योंकि उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ आपके चैनल के लिए। तो हम आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें थोड़ा समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। धन्यवाद।